आपने कभी सोचा है कि जन्माष्टमी की रात 12 बजे खीरा क्यों काटा जाता है? ये बस एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी भावना, एक पवित्र प्रतीक और एक सुंदर संदेश छिपा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारत में प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन हर भक्त की आंखों में राधा कृष्ण के प्रेम की चमक होती है और हर घर मंदिर सा बन जाता है। हम व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, झांकी सजाते हैं और रात भर जागकर उस पावन क्षण का इंतजार करते हैं जब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। और ठीक उसी समय आधी रात को एक बेहद खास परंपरा निभाई जाती है, खीरा काटने की। शायद देखने में ये सामान्य लगे, लेकिन खीरे को गर्भ का प्रतीक माना गया है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की छोटी मूर्ति को खीरे के अंदर इस तरह रखा जाता है मानो वह माँ देवकी के गर्भ में हो। यह एक भावात्मक प्रतीक है जो हमें श्री कृष्ण के जन्म के उस पल से जोड़ता है जब उन्होंने कारागार में जन्म लेकर अपने आगमन से दुनिया को नई रोशनी दी थी। जब घड़ी में रात के 12 बजते हैं तो खीरे को चीरकर उसके बीज बाहर निकाले जाते हैं। ये केवल फल काटना नहीं होता, यह एक संदेश होता है बंधन से मुक्ति का, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का और अधर्म पर धर्म की विजय का। जैसे कृष्ण का जन्म होते ही कारागार के द्वार अपने आप खुल गए थे, वैसे ही खीरे को चीरना आत्मा को सीमाओं से आजाद करने का प्रतीक बन जाता है। इतना ही नहीं, खीरे का एक और भावार्थ भी है, शीतलता। माना जाता है कि श्री कृष्ण को शीतलता प्रिय थी और इसीलिए यह भी विश्वास किया जाता है कि खीरे का प्रसाद ग्रहण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन एक विशेष बात यह है कि जन्म से पहले इसका सेवन नहीं किया जाता। केवल भगवान के जन्म के बाद ही खीरा प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ये पूरी परंपरा सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, पवित्रता और जागरूकता का प्रवेश है। यह याद दिलाती है कि जैसे श्री कृष्ण ने जन्म लेकर संसार से अज्ञान, अधर्म और अन्याय को दूर किया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की नकारात्मक डर और द्वेष को काटकर बाहर निकलना है और अपने जीवन को प्रेम, भक्ति और सत्य से भर देना है। खीरे को चीरने की यह परंपरा एक प्रतीक है हमारे भीतर के अंधेरे को हटाकर ज्ञान और प्रकाश की ओर चलने का। तो इस जन्माष्टमी पर जब आप खीरा काटे तो सिर्फ परंपरा के तौर पर नहीं, बल्कि एक पवित्र संदेश के रूप में करें, अपने अंदर एक नई शुरुआत के लिए, एक नए प्रकाश के स्वागत के लिए। जय श्री कृष्ण।